चर्चा का विषय है बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 4। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को कैसे मिलेगा मौका और डोमेसाइल के लिए लड़नी है लड़ाई। चर्चा करता हूं बिंदुवार कि साथियों, हमारी लड़ाई शिक्षा विभाग से उस नियमावली की ओर है जिसमें बीपीएससी शिक्षक बहाली में उम्र की बाध्यता रखा गया है अधिकतम। प्रदेश के 20 से 25 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आगामी शिक्षक बहाली से हो रहे हैं वंचित, लेकिन सड़क से सदन तक इनकी संख्या कम दिखाई पड़ती है क्योंकि ये लोग लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते थकावट महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस थकावट को दूर करने की ज़रूरत 1990 के बाद आज तक बीपीएस सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षक बहाली के लिए नियमावली बनी है उसमें उम्र संबंधी क्या बातें आई है, यह सारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। 85 अभ्यर्थियों के साथ हम जा रहे हैं न्यायालय नियमावली के विरुद्ध फर्स्ट फेज में। इसकी संख्या हो सकता है आगे की फेज में भी बढ़े, लेकिन फर्स्ट फेज की जो बहाली प्रक्रिया है उसमें हम लगातार टीआरई 4 में 85 पिटिशनरों के साथ अभी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है। संख्या में थोड़ी सी परिवर्तन भी हो सकता है। हमारे पास जितने अभ्यर्थी और पिटिशनर शुल्क आया है यह सारे के सारे अधिवक्ता के पास भेजा जा रहा है और पूरे बिंदुवार स्पष्ट करके हम लोग समझ रहे हैं कि आखिर कैसे लड़ाई लड़ा जाए जिससे जीत सुनिश्चित हो। सबसे पहली बात है कि टीआरई 1 के रिलैक्सेशन की लड़ाई लड़ा, टीआरई 2 के लड़ा, टीआरई 3 में भी लड़ाई लड़ी और अधिवक्ता के द्वारा जो जो सुझाव दिया गया कि यह बेहतर होगा लड़ाई लड़ने के लिए, वह सब अभ्यर्थियों के समूह के द्वारा मैं न्यायालय के माध्यम से प्रयास किया। टीआरई 1 में सफलता मिली, लेकिन टीआरई 2, टीआरई 3 में अभी पेंडिंग में है। टीआरई 4 में हम लोग सोच रहे हैं, जब अधिवक्ता से बात हुई 4-5 बार पटना जाने के बाद बहुत सारे अधिवक्ता से बात हुई और मैंने जो जिस निष्कर्ष पर निकला कि जब तक नियमावली क्रॉस की बात पर चैलेंज नहीं होगा, हालांकि यह केस काफ़ी क्रिटिकल है और यह हमारी लड़ाई पर ही निर्भर करता है कि पूरे ये अधिकतम उम्र की शिथिल कैसे किया जाएगा। बहुत सारे ग्राउंड है, यह कानूनी दावपेच की बात है और हिडन पॉलिसी होता है। समथिंग इज द पॉलिसी which is the decided for winning and that is the not display in all over persons। कुछ सिद्धांत ऐसा होता है जो सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन का काम, फाइलिंग का काम चल रहा है और संभावना है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हम न्यायालय में शो करेंगे इसे और नियमावली के विरुद्ध कड़ी से कड़ी मेहनत करके न्यायालय में अपनी फरियाद को पहुंचाएंगे। इस संदर्भ में यही कहना है कि हमारे द्वारा जो भी अभ्यर्थी पिटिशनर बने हैं एज रिलैक्सेशन संबंधी, वैसे तमाम अभ्यर्थी को हम साइन कराने के लिए एक चैनल के माध्यम से एक जगह और डेट सरस्वती पूजा के बाद एक तिथि तय करेंगे और उसमें साइन करने के लिए पहुंचना है, बकौतनामा जिसको कहते हैं। और आप सभी निश्चिंत रहें। पेपर में मैं टेलीफोन नंबर आपका पास में है, हमारे पास डाटा है,
सभी से बहुत सारे आधार कार्ड में थाना नहीं दिया गया है, उस थाना को भी लिखना है, शो करना है। और कहीं भी सुधार हो की ज़रूरत होगा मुझे, तो मैं आपको फ़ोन से संपर्क करूँगा और आपसे प्रयास करूँगा कि आप स्पष्टता से अपनी बात थाना बतलाएंगे या व्हाट्सएप से लिख देंगे, जिससे कि सही रूप से डॉक्यूमेंटेशन की काम प्रक्रिया हो सके। आप सभी जानते हैं कि न्यायालय में जाने से पहले चूँकि अभ्यर्थी का केस है, तो ड्राफ्टिंग बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बिंदुवार ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है और डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग भी वक्त लगता है। इसलिए पूरी की पूरी संभावना है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम पिछला 26 जनवरी से शुरुआत हुई है और डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग एंड तक पिटिशनर का नाम सबमिट भी होता है। तो आगे सरस्वती पूजा के बाद कोर्ट खुलता है, तो उसमें हमारा डॉक्यूमेंटेशन और ड्राफ्टिंग इतने समय में तैयार हो जाएगा और हम न्यायालय में फाइलिंग करवा पाएंगे अधिवक्ता के साथ। अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि न्यायालय में फरियाद होने के बाद हम अपनी मांग को लेकर सचिवालय से शिक्षा विभाग और सरकार तक भी पहुंचाने का काम करेंगे, मीडिया में काम करेंगे। तब यह सवाल होता है कि यह काम पहले क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका जवाब यही है कि पहले यह देखना पड़ता है कि हमारे लड़ाई के साथ कितने अभ्यर्थी कॉन्सेंस है जो चलने के लिए तैयार है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि ये 38 ज़िला है बिहार में, एक ज़िला में अगर 11 अभ्यर्थी फाइटिंग करने वाले कंडीशन में होंगे, इम्फेक्टिक होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारी संख्या 400 पार हो जाएगी और हम किसी भी आंदोलन एक टीम के द्वारा हम सफल हो पाएंगे। इस पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। आप जब सारी रास्ता बंद हो जाती है तो न्यायालय के रास्ता लोग अख्तियार करता है। समस्या वह एक नदी का प्रवाह होता है जिसे हमारे अपोजिशन बहुत बड़े बांध दे नियमावली के माध्यम से, लेकिन पानी का प्रवाह अपनी तांडव दिखाते हुए रास्ता खोज लेता है। ठीक उसी तरह से हम अपनी रास्ता खोजेंगे जब सारी रास्ता बंद